प्रदेश में 4 माह पूर्व हुई प्राकृतिक आपदा ने पूरे प्रदेश को झंझोड़ कर रख दिया था। वही प्राकृतिक आपदा में बीबीएन क्षेत्र में हुए नुकसान से भी सभी रूबरू हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पूरे प्रदेश के लिए बीबीएन से करोड़ों का रेवेन्यू जाता है, लेकिन अगर बीबीएन में विकास की बात की जाए तो बीबीएन क्षेत्र अभी भी कई मूलभूत सुविधाओं से पिछड़ा हुआ है। 4 माह पूर्व हुए प्राकृतिक आपदा में बीबीएन के अनेकों पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें पिंजौर नालागढ़ 4 लेन पर बने 3 बड़े पुलों का अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। बीबीएन को हमेशा से सीमावर्ती क्षेत्र होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। पिंजौर नालागढ़ मार्ग पर बने 2 पुल हरियाणा और 1 हिमाचल राज्य का पुल है। वहीं नालागढ़ भरतगढ़ हुना मार्ग पर दभोटा के साथ बना पुल जो पंजाब में पड़ता है, जो कि 9 जुलाई को ही धंस गया था। उसके बाद इसके ऊपर से ट्रैफिक बंद कर दिया गया था, लेकिन 3.5 माह बीत जाने के बाद भी किसी ने इसकी सुध ही नहीं ली। फिलहाल एक अस्थायी रास्ता तो ग्रामीणों ने बना लिया, लेकिन उस पर से बड़े वाहन ले जाना बहुत मुश्किल है और छोटे वाहन भी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, जिसके कारण वाहनों को घनौली ढेरोवाल होकर नालागढ़ जाना पड़ रहा है, जिससे आम लोगों के साथ साथ उद्योगपति भी बुरी तरह से परेशान हैं। करीब 2.5-3 माह पहले चंडीगढ़ में 3 राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई असर नहीं दिखा। मैं हरवंश पटियाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती हिमाचल प्रदेश। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारे अभी जब त्रासदी हिमाचल प्रदेश के अंदर आई तो बीबीएन क्षेत्र भी एक तरह से टापू की तरह बन गया। इसके चारों तरफ के जो भी ब्रिजेस थे, पुल थे, वो टूट गए और अभी भी जो दभोटा का पुल है उसका एक किनारा टूटा हुआ है, एक पाया उसका टूटा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और जिससे हमारे जो यातायात व्यवस्था वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। लोगों को बाया रोपड़ अपना सामान भेजना पड़ रहा है और जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उसका जो भी रॉ मटेरियल है वो बाया रोपड़ घनौली होके यहाँ पहुँच रहा है, जिससे बाया रोपड़ जाने से घनौली जगातखाना ये जो मार्ग है ये भी अवरुद्ध हो रहा है बार बार। यहाँ पर भी दिक्कतें आ रही है। मेरी गुजारिश है कि इस पुल का काम शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए, प्राथमिकता के आधार पर इस पुल को चालू किया जाए। और साथ ही एक निवेदन ये भी है और बड़ी हैरानी भी होती है और दुख भी होता है कि पुल को टूटे हुए 3.5 महीने हो गए लगभग, कि अभी भी हमारा जो अल्टरनेट जो इन्होंने रास्ता बना रखा है विभाग ने, उसकी हालत आप देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज हो जाएगा कि किस तरह से लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं। वहाँ पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन विभाग ने अभी तक भी वहाँ जो अल्टरनेट वे है उसको अच्छे ढंग से नहीं बनाया है। जाम लग जाते हैं और एक्सीडेंट का कारण बन रहा है और इससे हमारे जो लोग हैं वो बहुत परेशान है। हमारे कामगार भी परेशान है क्योंकि पंजाब से भी हमारे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की अगर आर्थिक राजधानी है तो बीबीएन क्षेत्र है। यहाँ पर हजारों की तादाद में हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है और यहीं से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर सहयोग मिल रहा है और ये कह सकते हैं कि यहाँ से ही इनके आय का एक मेन स्रोत है। चाहे जीएसटी के रूप में ले लें, चाहे इनकम टैक्स के रूप में ले लें, चाहे बिजली के बिलों के भुगतान के रूप में ले लें, हिमाचल प्रदेश को अगर आय का साधन है तो बीबीएन क्षेत्र से है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे बीबीएन क्षेत्र में ही यहाँ की जो व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, जो यहाँ पर सुविधाएं इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है और ये इलाका एक तरह से नज़रअंदाज है। ये बड़े दुख की बात है और मेरा सभी, चाहे अब प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इनसे निवेदन है कि आप इस इलाके पे ध्यान दें और इसको एक अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं। नालागढ़ से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।